हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं किराना। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वह द्विरेखीय पथ पर गति। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में क्वेश्चन को टच किए जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को डीपली समझिए। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है वो हर कंडीशन में हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले निर्देश फ्रेम को समझते हैं। वह निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति तथा गति के प्रेक्षण प्राप्त किए जाते हैं निर्देश फ्रेम कहलाता है। निर्देश फ्रेम के उदाहरण हैं चलती हुई ट्रेन, पृथ्वी इत्यादि। अब निर्देश फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं। निर्देश फ्रेम दो प्रकार के होते हैं। पहला है जड़त्व फ्रेम और दूसरा है अजड़त्व फ्रेम। जड़त्व फ्रेम क्या होते हैं? वे फ्रेम जो अत्वरित होते हैं जड़त्व फ्रेम कहलाते हैं, जैसे समान वेग से चलती गाड़ी। अजड़त्व फ्रेम क्या होते हैं? वे फ्रेम जो त्वरित होते हैं अजड़त्व फ्रेम कहलाते हैं, जैसे असमान वेग से चलती गाड़ी। आइए अब गति की डेफिनेशन को समझते हैं। वस्तु अथवा पिंड की स्थिति का समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। और गति तीन तरह की होती है। पहली गति है एक विमीय गति, और दूसरी है द्विविमीय गति, तीसरी है त्रिविमीय गति। आइए एक विमीय गति को समझते हैं। जब गतिशील वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक निर्देशांक पर्याप्त हो, एक विमीय गति कहलाती है, जैसे सीधी पटरी पर गतिमान ट्रेन। हम इस तरह से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि तीन निर्देशांक लिए जाते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अगर किसी वस्तु की गति की स्थिति जो है केवल एक निर्देशांक के परितः हो, या तो एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो या जेड अक्ष हो, तो उसकी जो गति है वह एक विमीय गति कहलाती है। अब द्विविमीय गति को समझते हैं। जब गतिशील वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए दो निर्देशांक पर्याप्त हों, द्विविमीय गति कहलाती है, जैसे तोप से निकले गोले की गति। अब सपोज कर लो कोई तोप है, तोप से जब गोला छूटता है तो इस तरह से चलता है, तो ये एक्स अक्ष पर भी चलता है और वाई अक्ष के अकॉर्डिंग भी चलता है। तो इसे व्यक्त करने के लिए दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसकी जो गति है वह द्विविमीय गति कहलाती है। अब त्रिविमीय गति को समझते हैं। जब गतिशील वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए तीन निर्देशांकों की आवश्यकता हो, त्रिविमीय गति कहलाती है, जैसे इसका उदाहरण है उड़ते मच्छर की गति। अब मच्छर है, मच्छर जो है एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग भी गति कर सकता है, वाई अक्ष के अकॉर्डिंग भी गति कर सकता है और जेड अक्ष के अकॉर्डिंग भी गति कर सकता है। तो इसकी गति को व्यक्त करने के लिए तीनों निर्देशांक एक्स, वाई और जेड तीनों की ही आवश्यकता होगी, इसलिए इसकी जो गति है वह त्रिविमीय गति कहलाएगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आइए अब समान गति को समझते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करना समान गति कहलाती है। असमान गति क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करना असमान गति कहलाती है। अब दूरी विस्थापन को समझते हैं। तो सबसे पहले दूरी की डेफिनेशन को देखते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। यदि कोई वस्तु जितना वास्तविक पथ तय करती है तो वह दूरी कहलाती है। जबकि विस्थापन क्या होता है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी है वह विस्थापन कहलाती है। यहाँ यह बात ध्यान देनी है कि ये प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी सदिश होनी चाहिए। आइए अब चाल तथा वेग को समझते हैं। चाल क्या होती है सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है, और इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। चाल का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का सूत्र v=s/t, जहाँ s वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा t उस s दूरी में लगा समय है। औसत चाल v⁴Δs/Δt। तात्कालिक चाल का जो सूत्र होता है v = लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 Δs/Δt।
अब लिमिट अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा ds/dt। वेग की परिभाषा को समझते हैं। एकांक समय में वस्तु द्वारा प्राप्त विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है और इसे b से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि वेग एक सदिश राशि है इसलिए b पर वेक्टर का एरो लगाया गया है। इसका जो मात्रक है वह भी मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का सूत्र v = s/t, जहां s जो है वह विस्थापन है। क्योंकि विस्थापन सदिश राशि होती है इसलिए यहां पर s पर वेक्टर का एरो लगाया गया है। औसत वेग v एवरेज = ΔS/Δt, ये औसत वेग का सूत्र होता है। तात्कालिक वेग v = लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 ΔS/Δt, और जब लिमिट हटा देते हैं तो ये बन जाएगा ds/dt। त्वरण की डेफिनेशन को देखते हैं। गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं और इसे a से प्रदर्शित करते हैं। यह भी एक सदिश राशि होती है इसलिए a पर भी वेक्टर का एरो लगाते हैं। मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का सूत्र a = ΔV/Δt, जहां ΔV वेग परिवर्तन है। ये इसका त्वरण का सूत्र है। औसत त्वरण a एवरेज = ΔV/Δt। तात्कालिक त्वरण a = लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 ΔV/Δt। जब लिमिट हटा देते हैं तो बन जाता है dV/dt। एक समान त्वरित गति क्या होती है? जब समान अंतरालों में गतिशील वस्तु का वेग परिवर्तन समान हो तो वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। अर्थात समान समय अंतराल हो और वस्तु का वेग परिवर्तन समान हो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वेग परिवर्तन समान है, अगले समान अंतराल में यहाँ पर वेग परिवर्तन समान है, इससे अगले समय अंतराल में वेग परिवर्तन यहाँ भी समान है, तो उस वस्तु की जो गति है वह समान त्वरित गति कहलाती है। जबकि असमान त्वरित गति में जब समान समय अंतरालों में गतिशील वस्तु का वेग परिवर्तन असमान हो तो वस्तु की गति असमान त्वरित गति कहलाती है। कहने का मतलब है कि समय अंतराल तो समान है लेकिन इन समान समय अंतरालों में इनका जो वेग परिवर्तन है वह समान है, यानी कि यहाँ पर वेग परिवर्तन कुछ और इन समय अंतरालों में वेग परिवर्तन कुछ और, इस समय अंतराल में वेग परिवर्तन कुछ और, तो ये जो गति कहलाएगी उसकी वह असमान त्वरित गति कहलाएगी। आइए अब विस्थापन समय ग्राफ देखते हैं। पहली कंडीशन है जब वस्तु स्थिर हो। तो जब वस्तु स्थिर होती है तो समय विस्थापन ग्राफ जो है समय अक्ष के सापेक्ष एक सरल रेखा प्राप्त होता है। परंतु जब वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो समय विस्थापन ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है, ये वाला। जब वस्तु का वेग परिवर्तित हो, अब वस्तु का वेग दो प्रकार से परिवर्तित हो सकता है, या तो वेग बढ़ रहा हो और या वेग घट रहा हो। तो जब वेग बढ़ रहा है तो जो ग्राफ होगा समय विस्थापन वह इस तरह से होगा, लेकिन जब वेग घट रहा है तो समय विस्थापन ग्राफ जो है वह इस तरह से होगा। अब वेग समय ग्राफ को देखते हैं। इसकी कंडीशन है पहली, जब वस्तु नियत वेग से गतिमान हो। तो जब वस्तु नियत वेग से गतिमान होती है तो समय वेग जो ग्राफ है वह समय अक्ष के सापेक्ष एक सरल रेखा प्राप्त होता है। परंतु जब वस्तु का त्वरण नियत हो तो समय वेग ग्राफ जो है वह इस तरह से एक तिरछी रेखा के रूप में, सरल तिरछी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। परंतु जब वस्तु का त्वरण परिवर्तित हो तो त्वरण भी दो प्रकार से परिवर्तित होगा, या तो वह बढ़ रहा है और या वह घट रहा है। तो जब त्वरण बढ़ता है तो समय वेग ग्राफ इस तरह से एक कर्व के रूप में ऊपर की ओर होगा, लेकिन जब त्वरण घट रहा है तो समय वेग ग्राफ जो है वो कर्व के रूप में ये नीचे की ओर होगा। आइए गति के समीकरण को समझते हैं। जब एक समान त्वरित गति हो तो गति का जो प्रथम समीकरण है v = u + at होगा। यह प्रथम समीकरण है। द्वितीय समीकरण s = ut + 1/2 at²।
और तृतीय समीकरण वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तृतीय समीकरण है। जहां पर u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग और a त्वरण तथा t समय, s दूरी है। यदि गति एक समान मंदित गति हो तो उपरोक्त समीकरण में a के स्थान पर -a हो जाएगा। मंदित गति का मतलब, अब त्वरित गति तो यानी कि बढ़ रही है, जबकि मंदित गति में घट रही है, तो मंदन का मतलब हो गया घटना, तो इसके स्थान पर a के -a हो जाएगा। विशेष समय में चली गई दूरी s बराबर u प्लस 1/2a ब्रैकेट 2t-1, ये विशेष समय में चली गई दूरी का सूत्र होता है। सापेक्ष वेग को समझते हैं। यदि दो वस्तु a व v एक सरल रेखा में समान दिशा में गतिमान हो, तब b का a के सापेक्ष वेग जो होगा वह v इजिकल टू vv माइनस va होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई दो वस्तु हैं और दोनों जो है सरल रेखा में वो इस तरह से गतिमान है एक ही दिशा में, तो v का a के जो सापेक्ष वेग होगा वह होगा v इजिकल टू vv माइनस va। जब गति गुरुत्व त्वरण के अधीन हो तो उन समीकरणों को देखते हैं। तो गुरुत्व त्वरण के अधीन गति दो प्रकार से होती है, एक तो जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है और दूसरा जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। गुरुत्व त्वरण के अधीन गति में जो है वह दो परिवर्तन होते हैं, एक तो त्वरण a के स्थान पर गुरुत्व त्वरण g हो जाता है और दूसरा s के स्थान पर h हो जाता है ऊंचाई। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है उसमें प्रथम गति की जो समीकरण है वह v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर दूसरी है h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर और तीसरी है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये समीकरणें तब हैं जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। लेकिन यदि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो गति की जो प्रथम समीकरण है गुरुत्व त्वरण के अधीन वह बनती है v बराबर u माइनस जी टी, दूसरी है h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर और तीसरी है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पर ये परिवर्तन हो रहा है कि यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस हो जाता है। इन तीनों समीकरणों में प्लस के स्थान पर माइनस हो जाता है क्योंकि गुरुत्व त्वरण के जो अधीन गति है वह नीचे से ऊपर की ओर हो रही है, इसलिए यहाँ पर मंदन कार्य करेगा, इसलिए यहाँ प्लस के स्थान पर तीनों समीकरणों में माइनस हो जाता है। आशा करता हूं दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई है, इसलिए इसे लाइक शेयर भी कर दें तथा साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप प्राप्त करते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।